बड़ी हो, मीट मच्छी ना खाती हो, साफ सुथरी, और सबसे बड़ी बात हमारे घर का रहन सहन और तौर तरीकों से आता हो, है ना जीजी? प्रभा, ऐसी काम वाली तो मिलने से रही। मारी मानो तो कोई भी काम वाली रख लो जो शाकाहारी है, फिर अपने घर के रीत रिवाज उसे सिखाते रहेंगे। ना ना जीजी, होगी तो मारवाड़ी। हाय भगवान, आप लोग तुम्हारा स्वभाव जानते हो, जो मन में भरा जुबान पे धरा। बाहर इतनी गर्मी है, पूछो मत। ऐसे लगता है सड़क में एक आटे की रोटी डाल दो तो 1 सेकंड में पक जाएगी। सही कह रही है मनभरी मासी, आजकल तो बाहर मेकअप करके जाना ही नहीं चाहिए। 1 मिनट में पसीने के साथ मेकअप गायब। काजल, थारे को तो मैंने कहा था रीति को अपने साथ मार्केट लेके जाना। कहाँ है रीति? गई नहीं थारे साथ? अब मैं कुछ कहूंगी तो दादी जी को बुरा लगेगा, पर आपके सवाल का जवाब भी तो देना है ना। बड़ी देवरानी जी को काम से फुर्सत ही कहाँ है जो मेरे साथ चलती। वो तो धीमी गति के समाचार पत्र की तरह काम में लगी रहती हैं। उन्हें तो ना रात को एक मोमबत्ती दो तो जलाने में सुबह हो जाती है। और आपको तो पता ही है, बर्तनों की पॉलिश करने में घंटों लगा दिए थे। वो तो मैंने हाथ बटाया तब जाके सफाई हुई। और आज देखना, स्टोर रूम में भी पूरा दिन लग जाएगा। अरे हाँ, मैंने भी कहा था रीति बहू को काजल बहू के साथ जाने के लिए, मगर मैंने सोचा कि मैं अगर चली जाऊंगी मार्केट तो मैं नौकरानी को ढूंढ लूंगी ना, तो इसलिए मना किया और मैं खुद ही चली गई। क्यों जीजी, ठीक किया ना? तो क्या हुआ, मिली कोई काम वाली? नहीं जीजी, अरे जीजा जी के बड़े भाई साहब की मेहरबानी से। हाँ, पूरे कोलकाता के नौकरानियों में अरे जीजा जी के बड़े भाई साहब का खौफ है, खौफ। अरे कोई भी इस घर में आने से रहा। ये भी ना, कौन समझाए इन्हें? इनकी वजह से घर से अच्छी भली नौकरानी चली गई। मैं तो बस आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांग सकती हूँ। ताई जी, आपको किसी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। कल 12 बजे से पहले इस घर में मेड आ जाएगी, आई प्रॉमिस यू। तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि तू अपने इस कंप्यूटर से काम वाली को ढूंढ लेगा। बिल्कुल करेक्ट कहा ताई जी। अब ये कंप्यूटर ही इस घर के लिए एक परफेक्ट मेड ढूंढेगा। क्या बोल रहे तू विभोर? जा जाके अपनी पढ़ाई कर। तू कब से औरतों के मामलों में दखल अंदाजी देने लग गया है? ये थारा काम नहीं है, तू जा। अरे माँ देखो तो सही, कैसे नए तरीके से मेड ढूंढ रहा हूँ। ये एजेंसी का नंबर है, यहाँ से मैंने 2 मेड शॉर्टलिस्ट करी हैं। कल दोनों को घर बुलाया है, दोनों में से जो हमारे घर के लिए परफेक्ट रही उसे फाइनल कर देंगे। अरे वाह, क्या बात है। हमारे को लगता था कि इस कंप्यूटर में सिर्फ वो दूल्हा दुल्हन को ढूंढा जाता है। अरे मुझे आज पता चला कि कंप्यूटर से नौकरानी भी ढूंढी जा सकती है। विभोर, हमारे को भी सिखाना कि कंप्यूटर में चीजें कैसे ढूंढती है। हमारी भी खोई हुई किस्मत ढूंढनी है। हाँ। क्यों जीजी, ये हंसने वाली बात नहीं है। विभोर, मारे को सच सच बताना, कोई बात छिपाना नहीं। तो ये जो कुछ भी कर रहा है थारी बीवी थारे को करने के लिए कह रही है? क्योंकि खुद तो वो कोई काम करती नहीं, थारे को काम पे लगा दिया, वो भी औरतों वाले। मैं बता रही हूँ, उसके बातों में बिल्कुल। अरे माँ, मेरी रीति से इस बारे में कोई बात नहीं हुई। दरअसल ये मेड ढूंढना मेरे MBA की पढ़ाई का हिस्सा है। मेरे MBA की तरफ पहला कदम। MBA की तरफ तुम्हारा पहला कदम ऐसा है, तो बाकी सीढ़ियां कैसी रहेगी?
अच्छा, ये तू सच कह रहा? नहीं, अभी अभी तो फोन आया था भाऊजी। हाँ हाँ। चलो इस बात का और मजा लेते हैं। ये बात है विलासी, कुछ कहना चाह रहे हो? बाबूजी, मारे को निकुंज की बात समझ में नहीं आई। आप भी सुन लो। घर की नौकरानी ढूंढना कौन सी पढ़ाई है? ये कौन सा एमबीए है? अरे बता बता निकुंज बता। क्या पता भाऊजी, काजल का फोन आया था, वो भी हंस रही थी, कह रही थी विभोर पूरे घर में लैपटॉप लेके घूम रहा है और कह रहा है कल तक लैपटॉप से नौकरानी निकलेगी। जरा धीरे बोलो, दुकान पे हो, घर पे ना हो। ये पढ़ाई वढ़ाई का चक्कर ना है, ये सब सीताराम बियानी की छोरी ने विभोर का दिमाग खराब कर दिया है। इसीलिए वो छोरा हमारे से टक्कर लेने चला। मैंने घर की नौकरानी को भगाया तो अब वो ढूंढ के दिखाएगा। भाई साहब, सीताराम का काम ना है, बात कुछ और है। निकुंज, पूरी बात बता कि तुझसे काजल बहू ने कहा क्या? चाचा जी, वो घर की सारी औरतों को साइड में कर दिया विभोर ने और कह रहा है कि ऑनलाइन टीचर ने पढ़ाई का काम दिया है। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह की पढ़ाई है और कौन है ऑनलाइन टीचर। जो भी हो, जैसा स्टूडेंट वैसी टीचर। आज नौकरानी रखवा रही है, कल पानी की टंकी ठीक करवाएगी, परसों सड़क पर भेजकर सब्जी बिकवाएगी, नर्सों घर घर भेजकर भीख मंगवाएगी और वो मांगेगा भी। एमबीए के नाम पर वो सब करेगा। देख लेना एक दिन ये पोदार खानदान का नाम कितना रोशन करेगा। घनश्याम, विभोर छोरे से बात करके देख लो, ये कौन सी पढ़ाई कर रहा है। हाँ? करता हूँ भाऊजी।